नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए वो टॉपिक लाया हूं जिनके बारे में बच्चों को काफी शिकायत रहती है कि सर टू समझ में नहीं आता। तो आज आपका डाउट जो मैं टू का पूरी तरह से खत्म कर देता हूं। तो किस तरह से यूज होता है, क्या मीनिंग होता है और किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई है। तो सबसे पहले देखते हैं टू। तो टू क्या है? अपने आप में एक एडवर्ब है। क्या है बच्चों? एक एडवर्ब है और जिसका प्रयोग दो तरह से होता है। फर्स्ट पॉजिटिव सेंस एंड सेकंड नेगेटिव सेंस। यानी इस टू एडवर्ब को दो तरह से प्रयोग करते हैं। जब ये पॉजिटिव होता है तो ऑल्सो का मीनिंग देता है। जब इसका अर्थ होता है टू यानी भी। जब ये टू नेगेटिव सेंस देता है तब इसका अर्थ होता है एक्सेसिव, यानी किसी चीज की संख्या ज्यादा या अधिकता। ठीक है, या बहुत अधिक, यानी कहने का मतलब समझे मोर देन व्हाट इज प्रॉपर और रिक्वायर्ड। यानी कोई वस्तु अपने आप से बहुत ज्यादा, बहुत अधिक। मैंने आपके लिए टू का जो प्रयोग है पॉजिटिव सेंटेंस में दो एग्जांपल लिखे हैं, क्योंकि ये जब इसका प्रयोग एज ए एडवर्ब की तरह किया जाएगा, जब इसका प्रयोग ऑल्सो कर देगा तो हम इसको वर्ब से पहले या वर्ब के लास्ट में, सेंटेंस के बाद में हम इसको लिख सकते हैं। सेंटेंस लिखा है मैंने आपके सामने, I too was invited to the function। यानी मुझे भी उस फंक्शन के लिए इनवाइट किया गया था। I would go to, मैं भी जाऊंगा। तो इस तरह से आप also का मीनिंग टू के सेंस में आप सेंटेंस में कर सकते हो। जब टू का प्रयोग नेगेटिव सेंस में होगा जब आप किसी चीज की अधिकता दिखाएंगे, यानी मोर देन व्हाट इज प्रॉपर, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, क्योंकि टू एक नेगेटिव सेंस देता है। लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, नेहा इज टू नॉटी। यानी नॉटी है ठीक है, समझ में आता है, लेकिन टू लगाने से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा नॉटी, जितना नहीं होना चाहिए। दूसरा सेंटेंस, यू आर टू माइजर। यानी यहां पर भी बात हो रही है किसकी? कंजूस की। तो बोला कि ये तो तुम तो बहुत ज्यादा कंजूस हो। द क्वेश्चंस आर टू इजी। यानी यहां पर बात हो रही है क्वेश्चन की इजी होने की, तो वो बहुत ज्यादा इजी, इतने ज्यादा इजी कि उनको नहीं होना चाहिए। द टी इज टू हॉट। तो चाय भी जो है वो आवश्यकता से ज्यादा गर्म है, लेकिन चाय तो अपनी सीमा के हिसाब से गर्म होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने ये बोलना चाहा है कि द टी इज टू हॉट। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने टू का डिटेल बताया है। अभी इन्हीं को हम टू का प्रयोग सीखेंगे, जिसमें आपको बताऊंगा कि रिमूव टू कैसे करते हैं और टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग कैसे करते हैं। आज इस वीडियो में आपके मैं सारे डाउट खत्म कर दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें, और भी आप जैसे बच्चों का ज्ञान बढ़े तो दूसरे बच्चों को भी आप इसे शेयर करें। चलिए, तो फर्स्ट प्रयोग सिखा रहा हूं, रिमूवल ऑफ टू। जब ये टू का प्रयोग नेगेटिव मीनिंग में किया गया होगा तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव मीनिंग में जब टू का प्रयोग किया गया है तो हम क्या करेंगे? जब कोई एडजेक्टिव टू प्लस एडजेक्टिव, टू के बाद आने वाला जो एडजेक्टिव होगा अगर वो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, क्या दे रहा है? नेगेटिव मीनिंग। तो नेगेटिव मीनिंग देने पर हम टू को वेरी में बदल देंगे। क्या करेंगे? टू को वेरी में बदल देंगे और टू को हटा देंगे। क्या हो जाएगा? ही इज वेरी। ठीक है, समझ में आ गया होगा।
आप सारे कर ही लोगे। कैसे करोगे इसको भी? यू आर वेरी सेल्फिश। क्लियर? ये वाला इसी तरह होगा क्योंकि बात कर रहा है किसकी? नॉटी की, जो निगेटिव सेंटर है, क्योंकि इतना नॉटी नहीं होना चाहिए। तो नेहा इज वेरी नॉट। क्लियर? तो इस तरह के जितने भी एडजेक्टिव होंगे और वो अपने आप में अगर नेगेटिव सेंस रखते हैं तो आप क्या करोगे? टू के स्थान पर वेरी लगा दोगे और सेंटेंस को या सेंटेंस में से आप रिमूवल टू को हटा दोगे। बात करते हैं जब टू का प्रयोग पॉजिटिव मीनिंग में किया गया होगा तो किस तरह करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? ही इज लगा दिया। इसके बाद टू के स्थान पर हम लगाएंगे मोर। क्या लगाएंगे? मोर। तो ही इज मोर। ठीक है, साथ ही साथ में लिखना स्ट्रक्चर। तो ही इज मोर प्लस उसके बाद जो एडजेक्टिव आपको दिया गया उस एडजेक्टिव को लिखेंगे लेबोरियस। उसके बाद आप कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे और इसके बाद आप लगाएंगे व्हाट इज प्रॉपर या रिक्वायर या सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी। तो इस तीन तरह से जब टू का प्रयोग पॉजिटिव मीनिंग में किया जाएगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले जहां पर टू लिखा होगा वहां पर मोर लगा देंगे। ठीक है, समझिए मेरी बात को। जहां पर टू लगा हुआ है वहां पर मोर लगा देंगे। उसके बाद जो एडजेक्टिव दिया है उस एडजेक्टिव को लिख देंगे। उसके बाद कंजंक्शन लगा देंगे। क्लाउज कह लो चाहे कंजंक्शन कह लो, दैट कंजंक्शन लगा दिया। उसके बाद अगर आप सिंपल से बनाना चाहते हो, जब यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स है तो आप व्हाट इज प्रॉपर कर सकते हो। अगर आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप सब्जेक्ट से ही शुड बी का प्रयोग हम कर सकते हैं। और नॉन लिविंग होगा तो बताइए आपको व्हाट इज प्रॉपर और रिक्वायर्ड का प्रयोग हम करेंगे। अब इस सेंटेंस कैसे बनाएंगे? यहां पर भी सी दिया हुआ है तो सी इज क्या है टू स्थान पर? मोर। वेरी गुड, बच्चे बहुत होशियार हुए हैं, सीख रहे हैं साथ साथ में। तो सी इज मोर कॉन्फिडेंट दैट, क्या वजह से क्या पर क्या है? सी। तो सी यहां पर फॉलो हो जाएगा सी शुड बी। क्लियर? यहां पर बात करें क्वेश्चन की, द क्वेश्चंस आर क्या हो जाएगा? मोर इजी। फिर क्या जाएगा? यहां पर हो जाएगा व्हाट। भैया क्या आएगा? आर, क्योंकि क्वेश्चंस की बात हो रही है, एक क्वेश्चन नहीं है, इसलिए व्हाट आर प्रॉपर। क्लियर? तो ये आपके लिए टू का पहला रूल था। अगर इस तरह से जब आपके सेंटेंस में टू प्लस डॉट डॉट टू का प्रयोग ना किया गया हो तो आप इस टू को इस तरह से रिमूव करेंगे। ठीक है? देखिए, तो अब सारे आपके सामने टू के सेंटेंस लिखे हुए और इन सभी सेंटेंसों में हम जो है रिमूवल ऑफ टू करेंगे और उस टू डॉट डॉट टू के प्लेस पर सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग करेंगे। तो टू जो रिमूवल है उसके सारे सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हुए, डिफरेंट वैरायटीज के, जितनी वैरायटी होनी थी सारी वैरायटी मैंने आपको देने की कोशिश की है। तो देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है और क्या करते हैं, कैसे बनता है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे। ठीक है? उसके बाद उस सेंटेंस की वर्ब है उस वर्ब को भी वैसा का वैसा लिख देंगे। समझ में आ गया? उसके बाद जो टू है इस टू के प्लेस पर इस टू को रिमूव करेंगे और इसके प्लेस पर क्या लगा देंगे? सो। ठीक है? इसके बाद क्या आ गया? हमारा एडजेक्टिव क्या है वो? ऑनेस्ट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिख दिया, इसको इस लिख दिया,
टू दिखा वहां हमने सो लगा दिया, ऑनेस्ट ऑनेस्ट लिख दिया। जब दूसरा टू दिखे तो उसके स्थान में क्या लगा देना है, दैट। क्लियर, समझ में आ गया, ए ग्लास दैट लगा देना है। उसके बाद अब यहाँ की समस्या शुरू होती है। वो समस्या कैसे होगी, क्योंकि यहाँ चाहिए सब्जेक्ट और चाहिए हेल्पिंग वर्ब और क्या चाहिए, नॉट। सर नॉट क्यों आ रहा है, नॉट इसलिए आ रहा है कि टू, मैंने आपको बताया था कि टू का प्रयोग किस तरह होता है, नेगेटिव सेंस की तरह। आपको नोट बनाना जरूरी है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो भी है वो आगे हम बढ़ा देंगे। तो बढ़ेगा कैसे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का लगाना जरूरी है और सब्जेक्ट का जरूरी है। तो सब्जेक्ट जो है कहां से, आप इस सेंटेंस को देखेंगे, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है तुम्हारा, ही। तो हमने यहाँ पर ही को अप्लाई कर दिया। फिर देखा सर अब चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के लिए हम जाएंगे इसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब पर या मेन वर्ब पर जो भी है। तो देखा हमने इस क्या है, हमारी मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के हिसाब से टेंस जो हमारा प्रेजेंट में बिलोंग करता है, या तुम्हारा टेंस प्रेजेंट का है तो हम यहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे। अगर तुम्हारा टेंस, तो टेंस जो दिया हुआ आपको सेंटेंस दिया हुआ है, अगर वो पास्ट का है तो लगाएंगे कुड। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, टेंस प्रेजेंट का है इसलिए हम लगा दिया कैन नॉट। और जो शेष वाक्यांश है उसको हम वैसा का वैसा ही क्या कर देंगे, इसके पीछे राइट डाउन कर देंगे। तो कैन नॉट स्टिल एनी। क्लियर, फर्स्ट सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से पोस्ट करें, फिर दोबारा से देखें। सेंटेंस नंबर सेकंड, ये भी इसी की तरह होगा। सेंटेंस हमने सब्जेक्ट में ही था तो हमने ही का ही लिख दिया। यहाँ क्या है, वॉज है, तो हमने क्या किया, वॉज को वॉज लिख दिया। टू दिखा हमें, टू को हटा के लगा देंगे, सो लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट टाइम क्या आ गया, सिलो, तो सिलो को सिलो लिख देंगे। फिर क्या है, टू, तो इस टू को हटा के क्या लगाएंगे यहाँ पर, दैट। ठीक है, फिर वही समस्या कि हमें चाहिए सब्जेक्ट, बिना सब्जेक्ट सेंटेंस आगे नहीं जाएगा। तो क्या सब्जेक्ट इसका, ही, क्या लगा दिया, ही लगा दिया। अब देखेंगे सेंटेंस किसका है, पास्ट का। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि अगर टेंस प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का मतलब यहां पर इज, आर, एम या V1 या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है तो आप उसके स्थान पर क्या लगाएंगे, कैन का प्रयोग। और कुड के लिए कैसे होगा, या तो वॉज दिया होगा या वर्ब दिया होगा। वॉज वर्ब नहीं है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया होगा। तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, उसके लिए फिर आगे कोड लगा देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोड नॉट। फिर जो शेष वाक्यांश है उसको फॉलो कर देंगे, विन द रेस। क्लियर, एक वीडियो में आपका टू का प्रयोग पूरा खत्म। आपका डाउट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सेंटेंस के बेटा क्या लिखा है, द न्यूज। ठीक है, द न्यूज लिख दिया। सब्जेक्ट ही था हमारा, क्या दिया हुआ, इज लगा दिया। क्या लिखा है, टू, टू को हटा दिया, क्या लगा दिया पर, सो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब दिया। टू हटा के कर देंगे सो। ठीक है, क्या लिखा है, गुड, गुड को लिख दिया। क्या लिख दिया, मैं यूआर लिख दिया, तो इस टू को हटा के लगा देंगे दैट, क्योंकि ऊपर से पहले से दो सेंटेंस हो चुके हैं। अब सवाल आता है कि सर यहां तो सब्जेक्ट ही था, यहां भी ही था, तो यहां पर न्यूज है, तो क्या सर न्यूज को यहां फॉलो कर दें, नहीं, क्योंकि एक सेंटेंस में दो नाउन एक बार दो बार नहीं आती है। तो क्योंकि न्यूज जो है वो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसके लिए क्या लगा दें यहाँ पर, एक। तो द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ये बी वाला जो पार्ट है दिया है, इसलिए उसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, द सन इज, कुछ दिया, क्या लगा दिया, सो। और लिख रहा है, व्हाट लिख दिया। लेकिन अब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, यहां पर तो टू आपको दिया ही नहीं है। इस कंडीशन में फिर आप सेंटेंस कैसे बनाओगे, जब एक टू दिया हो और दूसरा टू क्या है, सेंटेंस से गायब
तो पहले अपनी मर्जी से हॉट के बाद क्या लगा देना है, दैट। और जब फॉर मी आया है तो फॉर मी का एक फंडा होता है, वो देखने क्या है उसका कॉन्सेप्ट। जब आपके सेंटेंस में फोर प्लस ऑब्जेक्ट दिया, क्या दिया बच्चों, फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी फोर प्लस मी दिया हो, फोर प्लस अस दिया हो, फोर प्लस देम दिया हो, फोर प्लस हिम दिया हो, फोर प्लस हर दिया हो, ठीक है, और फोर प्लस यू दिया हो, तो क्या करेंगे, ये हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएंगे, सब्जेक्ट। तो मी का क्या हो जाएगा, आई, अस का क्या हो जाएगा, बी, देम का क्या हो जाएगा, दे, हिम का क्या हो जाएगा, ही, हर का क्या हो जाएगा, सी, और यू तुम्हारा क्या रहता है, यू ही रहता है। तो इस सेंटेंस में क्या हो गया, फोर मी के लिए आई, ठीक है। अब सर ऊपर वाले सेंटेंस में वर्ब दे रहा था, यहाँ पर दे रहा था, यहाँ पर टू दे रहा था, लेकिन सर अब वर्ब कौन सी लगाएं, तो वर्ब आपको सोचनी पड़ेगी कि वर्ब यहाँ पर कौन सी वर्ब जो है आपके लिए उचित रहेगी। तो हम सन को क्या नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते, तो क्या लगा देंगे, आई कैन नॉट बियर इट, इट लगाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वेदर को वेदर लिख दिया, केस की जगह पर केस लिख दिया, टू लिखा क्या लगा दिया, सो लगा दिया, हॉट लिखा हॉट लिख दिया, केस टू को डाल क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। सर अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात करते हैं, बताओ क्या सेंटेंस सब्जेक्ट आएगा, देखिएगा सेंटेंस को, यहाँ तो वेदर की बात हो रही है और लेकिन यहाँ तो जाने की बात हो रही है। अब आप मुझे बताओ कि वेदर कहीं जा सकता है, नहीं जा सकता, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो जाएगा, तभी सेंटेंस का मीनिंग पूरा होगा। जब ऐसे कंडीशन में कहीं एक्शन की बात हो रही हो तो हम इसमें सब्जेक्ट दो मानेंगे। दो सब्जेक्ट कौन से, या तो लिखेंगे वन, क्या लिखेंगे, वन, वन कैन नॉट गो आउट, समझ में आ गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस सेंटेंस में वन के स्थान पर आप नो वन भी लगा सकते हो, नो वन का तो होगा अपने आप नेगेटिव, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें नॉट नहीं लगाएंगे, वन गो आउट, समझ रहे हैं, दोनों तरीके से बता दिया मैंने। सेंटेंस नंबर 6, he is too dull for a sportsman, यहां पर बात करते हैं, तो ही लिख दिया, एस को एस लिख दिया, टू को डाल क्या लगा दिया, सो, डल को डल लिख दिया। अब देखिए यहां पर भी सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर बात हो रही है he is too dull for a sportsman, क्या करेंगे, यहां पर हम आपको बताया था, आपको मैंने क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, और स्पोर्टमैन कौन होगा, वही आगे जिसकी बात हो रही है, तो उसी शब्द को क्या कर देंगे, फॉलो कर देंगे। तो he is too dull that he cannot be, he क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर be is a base form है, और दूसरी यहाँ पर फोर के बाद एक नाउन दिया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था फोर प्लस ऑब्जेक्ट जो किस तरह का दिया हुआ, लेकिन जब फोर प्लस नाउन दिया हो तो उसको होने के लिए हम क्या लगाएंगे, बी का प्रयोग जरूर करेंगे, वरना सेंटेंस क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। बी आ स्पोर्ट्समैन, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे सेंटेंस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, बताएं कि आपको ये समस्या है, ये सारी टॉपिक समझ में नहीं आया। आगे सेंटेंस बात कर लेते हैं, ये सारे सेंटेंस भी आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखते क्या है, तो दिस लिख दिया, शर्ट को शर्ट लिख दिया, एज को एज लिख दिया, टू हटा दिया, क्या लगा दिया, सो। थोड़ा फास्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपको बहुत मैं समझा चुका हूं, ये समझ में आ रहा होगा। तो दिस शर्ट इज सो स्मॉल, अब फोर मी दिया हुआ, फोर मी आ गया, फोर मी हटा देंगे, तो पहले क्या लगाएंगे, दैट, उसके बाद सब्जेक्ट फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आई, उसके बाद वही प्रेजेंट का क्या लगा देंगे, कैन नॉट क्या होता है,
वर्ब, वो क्या रहेगा आपका बियर। This shirt is too small that I cannot wear it. इसी प्रकार से सेंटेंस नंबर 8 आपके लिए, The house is, को उठाया क्या लगा दिया, so लगा दिया। The house is so small, किसके लिए, मेरे लिए ना, तो यहाँ आप मेरे लिए हटा दीजिए, आप क्या कर दीजिए, आज कर दीजिए, ठीक है, तो नया सेंटेंस हो जाएगा आपके लिए। तो this house is so small, क्या लगाते हैं कंजंक्शन दैट, और आज का शब्द क्या होता है, आज का शब्द होता है बी, वी कैन नॉट। अब सवाल आया वर्ब का, तो हाउस में क्या करते हैं, रेंटिंग में, तो लगा दिया, तो वी कैन नॉट लिव, कहाँ आएंगे, अंदर, तो लिव इन इट, क्लियर। तो इस तरह से आज मैंने आपको सोचा प्रयोग सो दैट का और इक्वल टू का करा दिया है। आपको जब अच्छा लगे कमेंट करें।